इस वीडियो में हम HP B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, टॉपिक का नाम है नॉलेज ऑफ नेशनल कमीशंस। 20 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे और लगभग दोस्तों 60 प्लस कमीशंस हम इस वीडियो में देखेंगे। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखोगे तो मोस्ट ऑफ द कमीशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं यहीं से कवर हो जाएंगे। बाकी एक्स्ट्रा आप पढ़ना चाहते हो या फिर फुल पैकेज जो है वो प्राप्त करना चाहते हो तो आप पेड क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना टाइम से, ताकि आपको सरकारी सीट मिले। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप कर लें। तो जो भी मैं इम्पोर्टेंट कमीशंस डिस्कस करता जाऊंगा, आपने बड़े ध्यान से उनको देखना है। इन 64 कमीशंस को मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आपको खुद पढ़ने पड़ेंगे ये, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट बताऊंगा, जो पिछले 10 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं, उन्हें ही डिस्कस करूंगा। तो सरकारिया कमीशन है दोस्तों, इसका जो काम है केंद्र और राज्यों में अच्छे संबंध बनाना है, तो इसको याद रखो। उसके बाद ठक्कर आयोग दोस्तों, इसका गठन हुआ था इंदिरा गांधी हत्या का मामला जो है उसको लेकर के। तो प्रधानमंत्री की हत्या से संबंधित, इस मामले से संबंधित ये आयोग है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मलीमथ आयोग, आपराधिक न्याय यानी कि क्रिमिनल जस्टिस से ये रिलेटेड है। उसके बाद मल्होत्रा कमेटी जो है ये बीमा सुधार से है, इंश्योरेंस रिफॉर्म्स, इसको याद रखो। उसके बाद दोस्तों राजेंद्र सच्चर कमेटी है, तो इसका काम क्या है, भारत के मुसलमान जो हैं उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर रिपोर्ट। हाँ, एक बात बताना भूल गया, कोई भी कमेटी है या फिर कमीशन, अगर वो शिक्षा से संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित है, तो 100% चांसेस हैं कि वो एग्ज़ाम में पक्का आएगा, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कमीशंस एंड कमिटीज़ हैं वही बार बार पूछी जाती हैं। तो राजेंद्र सच्चर कमेटी भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों बलवंत राय मेहता कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो विकेंद्रीकरण प्रणाली जो है इसके ऊपर सिफारिशें करती हैं, ठीक है। ये जो पंचायत वगैरह हैं, आपको इसी के अकॉर्डिंग अच्छे से यहाँ पे काम देखने को मिलता है। उसके बाद इस वीडियो की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कमेटी कोठारी आयोग या फिर कमीशन। तो ये दोस्तों शैक्षिक सुधार यानी कि एजुकेशनल रिफॉर्म से रिलेटेड है और करोड़ों बार ये B.Ed एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, ठीक है। और टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड से रिलेटेड 40 क्वेश्चंस बनेंगे, तो ये भी आपको पेड क्रैश कोर्स में मिल जाएगा। तो ज़रूर व्हाट्सएप करना अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, हमारी टीम आपको अच्छे से तैयारी करवाएगी। भानु प्रताप सिंह कमेटी, इसका काम है दोस्तों कृषि यानी कि जो भी एग्रीकल्चर है उसमें सुधार करना। उसके बाद दोस्तों रंगराजन समिति, तो निजी क्षेत्र में सुधार, जो भी प्राइवेट सेक्टर होता है उसमें रिफॉर्म्स करना। उसके बाद चक्रवर्ती समिति, बैंकिंग क्षेत्र जो है उसमें सुधार करना, आगे हम और भी देखेंगे बैंकिंग से रिलेटेड। उसके बाद दोस्तों केलकर कमेटी है, ठीक है। जो भी पिछड़ी जातियां हैं उन पर ये पहली समिति है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है केलकर कमेटी, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है स्वामीनाथन समिति। तो इंडिया अगर मैं जनसंख्या के हिसाब से देखूं तो दूसरे स्थान पर आ चुका है, तो ओबियसली यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित कुछ ना कुछ आयोग बने ही होंगे। तो जनसंख्या नीति जो है इसी से रिलेटेड है स्वामीनाथन समिति या फिर कमेटी। उसके बाद अलग समिति, जो भी UPSC एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं तो उन सभी की देखरेख या फिर जो भी है सुधार वगैरह अलग कमेटी ही करती है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप भी एक परीक्षा में जा रहे हो, तो परीक्षा में परीक्षा की कमेटी ना आए तो ये हो नहीं सकता। उसके बाद दोस्तों नरसिम्हम समिति,
ये बैंकिंग क्षेत्र से रिलेटेड है, ऊपर और भी देखी थी हमने बैंकिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट है यशपाल समिति, स्कूल शिक्षा प्रणाली की समीक्षा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिव्यू ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम, लगातार फेल हो रहा है स्कूल सिस्टम इंडिया में, तो इसको रिव्यू करने के लिए यशपाल कमेटी बिठाई गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है रामनंदन प्रसाद समिति, जो भी पिछड़ी जातियां होती हैं, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस, कास्ट, तो उसमें क्रीमी लेयर जो होती है जैसे ओबीसी में आप देखते हो, ठीक है, तो इसी कमेटी का ये काम था। उसके बाद MM पंछी कमीशन, ऊपर हमने सरकारिया के बारे में देखा था। जैसे ही दोस्तों न्यायमूर्ति सरकारिया की मृत्यु हुई थी, निधन हुआ था, उसके बाद MM पंछी कमीशन जो है बिठाया गया था। तो ये भी केंद्र राज्य संबंध से इसका नाता है, तो इसको अच्छे से देखो। उसके बाद थोराट समिति, अब ये भी छात्रों से संबंधित है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एम्स, दोस्तों कमेंट करके ज़रा एम्स की फुल फॉर्म बताना, मैं चेक करना चाहता हूँ कि आप अगर स्टडी करते हो तो किस तरीके से करते हो, नॉलेज के हिसाब से करते हो या फिर सिर्फ एग्ज़ाम्स पास करने के लिए इन स्टडीज़ को करते हो। एम्स में छात्रों के खिलाफ जाति आधारित भेदभाव, दोस्तों आप मानो या ना मानो, इंडिया में भेदभाव जो है जाति के आधार पर, लिंग के अधिकार पर आधार पर यह होता ही रहता है, तो इन चीज़ों के ऊपर हमें काम करना है। उसके बाद RK राघवन समिति, हर एक स्कूल कॉलेज या फिर हर एक संस्थान में शिक्षा से संबंधित जो होते हैं, रैगिंग का एक काफ़ी बड़ा इशू रहता है, तो इस के लिए RK राघवन कमेटी बनाई गई थी, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है जेम्स लिंगदोह समिति, तो ये भी स्टूडेंट से रिलेटेड है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। कॉलेजों में छात्र राजनीति और छात्र संघ चुनाव जो होते हैं उनसे रिलेटेड है ये। उसके बाद EMS नचियप्पन समिति, तो उच्च न्यायपालिका में सुधार, यानी कि हायर जुडिशरी जो है उसमें रिफॉर्म्स करना ही इसका काम है। उसके बाद दोस्तों सोली सोराबजी समिति जो है ये करता है मुख्य रूप से पुलिस में सुधार, क्योंकि पुलिस जो है ये आम नागरिकों को काफ़ी सताती है। इसे प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ 2006 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद गठित किया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है शाह आयोग, 1966 में देखने को मिला था, तो राज्यों का पुनर्गठन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना। उसके बाद तारकुंडे समिति, चुनाव आयोग और अन्य चुनावी सुधारों की संरचना इसमें देखी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है GVK राव समिति, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, जो भी कार्यक्रम होते हैं उसके लिए विशेष व्यवस्था को देखने के लिए 1985 में योजना आयोग द्वारा गठित की गई थी। तो 2-3 क्वेश्चंस बन रहे हैं एक ही की पॉइंट में, अच्छे से देखना, इम्पोर्टेंट हैं। बाकी इस वीडियो की PDF फाइल आपको WhatsApp पर मिल जाएगी, ज़रूर मैसेज करना, और पेड क्रैश कोर्स जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ऐसा ना हो कि समय छूट जाए और आप फेल हो जाओ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।